अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बटर चिकन की रेसिपी। इस क्रीमी बटरी और परफेक्टली स्पाइस चिकन करी का मज़ा ही कुछ और है। आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से सिखाऊंगी कि कैसे आप घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बटर चिकन बना सकते हैं, वो भी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। सॉफ्ट जूसी चिकन के पीसेस जब रिच टोमेटो ग्रेवी में बटरी फ्लेवर के साथ मिलते हैं तो हर बाइट में एक ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके घर वाले या मेहमान आपकी कुकिंग के फ़ैन बन जाएं तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बटर चिकन बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन। मैंने दोनों पार्ट्स यूज़ किए हैं, ब्रेस्ट और थाई। आप लोग चाहें तो किसी भी पार्ट के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा है। साथ ही इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये हाफ़ टी स्पून है। मेरा होममेड गरम मसाला है, स्ट्रॉन्ग है इसलिए हाफ़ टी स्पून डाला है। आप लोग 1 टीस्पून तक यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून है लाल पिसे मिर्चों का पाउडर। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक शामिल कर रही हूँ मैं 1.5 टीस्पून, और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा जितना खाना आप पसंद करते हैं। इसमें दही शामिल कर रही हूँ जो कि आधा कप है। अच्छा, दही को मैंने छन्नी में रखा था, ये हंग योगर्ट कहलाता है। इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, उसके बाद इसमें ऐड किया है। साथ ही इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। एक बड़े साइज़ का लेमन था जिसका रस मैंने निकाल कर इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ, ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं और चिकन का हर पीस परफेक्टली मसाले में कोट हो जाए। मिक्सिंग प्रॉपर हो चुकी है, अब इसे रेस्ट दूंगी। रेस्ट देने के लिए इसको मैं 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखूंगी मैरिनेट होने के लिए, ताकि चिकन का हर पीस परफेक्टली मैरिनेट हो जाए। यहाँ पर 1.5 घंटा अब कंप्लीट हो गया है चिकन को मैरिनेट करते हुए। इसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक का पैन लिया है जिसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाले हैं। ऑयल को गर्म कर लेंगे और फ्लेम हाई करेंगे, और हाई फ्लेम पे चिकन के सारे पीसेस को पैन में असेंबल करते जाएंगे। इस स्टेप का मकसद ये है कि चिकन के ऊपर एक अच्छी सी गोल्डन और थोड़ी सी क्रिस्पी लेयर बन जाए जो फ्लेवर को लॉक करने में हेल्प करे। मैं चिकन की हर साइड को सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाऊंगी हाई फ्लेम पर, ताकि वो अंदर से जूसी रहे और बाहर से थोड़ी सी ग्रिल और स्मोकी फ्लेवर वाली फील आए। इसकी जो मैरिनेशन बच गई है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। याद रहे फ्लेम हाई रखनी है और चिकन को ओवर कुक नहीं करना, वरना वो ड्राई हो सकती है और टूट भी सकती है। 2 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए हाई फ्लेम पे। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और दूसरी साइड को भी 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लूँगी। चिकन को 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे मैंने पका लिया है। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखें खूबसूरत से निशान इसके ऊपर आ गए हैं, और चिकन को उठाकर एक तरफ रखेंगे। अगेन एक पैन लिया है जिसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें बटर शामिल कर रही हूँ, और बटर भी 2 टेबल स्पून है। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें 2 काली इलायचियों के सीड्स हैं, इसका छिलका मैंने हटा दिया है। 2 अदद जावित्री के पीस हैं, 4 से 5 लौंगे हैं, और 4 से 5 ही हैं सब्ज़ इलायचियाँ। इन खड़े गरम मसालों को ऑयल और बटर में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा फ्लेम लो रखना है और इनको ओवर कुक नहीं करना। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने रफली कट करके ऐड कर दिया है। प्याज को कुछ देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन और इसमें जो तेज़ी होती है वो भी निकल जाए। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 4 से 5 हरी मिर्चें, और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्चों को भी प्याज और गरम मसालों के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ इन सब चीज़ों को पकाने का मकसद है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं ताकि फ्लेवर्स अच्छे आएँ। 5 अदद टमाटर थे और मीडियम साइज़ के थे, इसको भी मैंने रफली कट करके इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही इसमें हरे धनिया की कुछ डंडियाँ शामिल कर रही हूँ, जिससे बटर चिकन में फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। यहाँ मेरे पास 1/4 कप काजू हैं। काजू इसमें ऐड करे हैं जिससे बहुत ही रिच और क्रीमी बटर चिकन तैयार होगी। 2 तेज़पात के पत्ते भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। गैस का फ्लेम हाई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे इन सब चीज़ों को पकाएंगे। हाई फ्लेम पे पकाने से टमाटर और प्याज में मौजूद जो भी पानी होगा वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा और ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे मैंने इन्हें पका लिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करने लगी हूँ।
तो सबसे पहले इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हाफ़ टी स्पून है। ध्यान रखिएगा नमक चिकन में भी ऐड किया था, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा, जितना खाना आप पसंद करते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, मगर इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है बटर चिकन में, है तो ज़रूर ऐड करिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। अब मसालों को भी अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पर टमाटर और प्याज को मुझे गलाना है, तो मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। अब पानी मैं 1 गिलास ऐड कर रही हूँ ताकि ग्रेवी अच्छी बन सके। यहाँ पर मेरा मकसद है कि प्याज और टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँ ताकि इसका मैं प्रॉपर पेस्ट बना सकूँ। बस इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कवर करूँगी और गैस का फ्लेम मीडियम कर दूँगी। मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको पका लूँगी। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। देखें प्याज और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जो ये तेज़पात के पत्ते ऐड किए थे ना, ये यहाँ पे आपने इसमें रिमूव कर देने हैं, क्योंकि इसका सारा एसेंस ग्रेवी में आ चुका है, तो इसकी नीड नहीं है। क्योंकि अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के लिए बस अब आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है, यानी रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है, और फिर ब्लेंडर में डालकर इसका एक पेस्ट सा बना लेना है। पेस्ट मैंने बना लिया है। अब मैं टमाटर और प्याज का जो ये पेस्ट है, इसको मैं प्रॉपर छान लूँगी। इस स्टेप का पर्पज़ ये है कि ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ और सिल्की बने और कोई भी दानेदार या मोटे मोटे फाइबर्स अंदर ना रहें। तो स्पून स्पैचुला से इस तरह से आपने इसको हिलाते रहना है और इसको प्रॉपर छान लेना है। तो मैंने एक फ़ाइन स्ट्रेनर का यूज़ किया है। हल्के हाथ से मैं इसको प्रेस भी कर रही हूँ ताकि इसका जो भी रिचनेस और फ्लेवर है वो नीचे आ जाए। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर आपको ये थोड़ा सा थिक लगे तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने पानी ऐड किया था। देखिए इसमें जो कचरा रह गया है स्ट्रेनर में, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये किसी काम का नहीं। और यहाँ पर देखिए एक स्मूथ सा मिक्सर तैयार हो चुका है बटर चिकन के लिए। अब बटर चिकन बना रहे हैं, तो एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून बटर के। बटर जले नहीं इसलिए इसमें ऑयल भी शामिल कर रही हूँ, और ये 1 टेबल स्पून है। अब जो मिक्सर छान कर रखा था, ये सारा का सारा इसमें ऐड कर देंगे, और अब इस मिक्सर को मीडियम फ्लेम पे आराम से पकाएंगे। इस स्टेज पे सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तमाम फ्लेवर्स प्रॉपर ब्लेंड हो जाएं और ग्रेवी का टेक्सचर थिक और रिच हो। अब देखें जो चिकन की लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन थी, उसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे ताकि ये भी पक जाए और कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। इस मिक्सर को बेहतरीन कंसिस्टेंसी तक ले जाने के लिए इसे बार-बार हल्के हाथ से चलाना ज़रूरी है, ताकि कहीं से भी ग्रेवी नीचे से लग ना जाए और सब कुछ इवनली कुक हो। अब साथ ही जो चिकन के पीसेस ऑलरेडी कुक कर रखे थे, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब क्योंकि ये चिकन के पीसेस कच्चे हैं और इन्हें पकाना गलाना बेहद ज़रूरी है, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसको इस ग्रेवी में पकाएंगे ताकि फ्लेवर्स इसके अंदर तक लॉक हो जाएं। तो इसको कवर करूँगी और कवर करके 12 से 15 मिनट तक आपने इसको पका लेना है। गैस का फ्लेम लो मीडियम की तरफ रखना है। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ, और चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुकी है। अब इसमें आधा कप मैं फ़्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही रिच और क्रीमी हो जाएगा। अगर क्रीम नहीं है तो आप आधा कप जो दूध की मलाई होती है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब क्रीम डालने के बाद किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं पकाते, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है मैंने, और इसमें 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। और कसूरी मेथी को मैंने कुछ सेकंड्स के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया था ताकि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है, और अब इसके फाइनल टच के लिए इसमें डाल रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून बटर, क्योंकि ये बटर चिकन है ना, तो बटर ज़्यादा जाएगा। अब बटर डाल दिया है, बस ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसको एक अच्छा टेस्ट देगा, बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। तो इसको कवर करूँगी 2 मिनट के लिए ताकि बटर मेल्ट हो जाए, और 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। खुशबुएँ शानदार आ रही हैं। यहाँ पे आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना स्मूथ और रिच है, और खुशबू तो इतनी लाजवाब है कि बस अब सब्र करना मुश्किल हो रहा है। चिकन परफेक्टली कुक है, बटरी ग्रेवी है, और हर बाइट मुंह में घुल जाने वाला बनकर तैयार हुआ है। इसमें मसालों का बैलेंस इतना कमाल का है कि आप इसे एक दफ़ा चखने के बाद बार-बार बनाना चाहेंगे। इसको आप सर्व करें गरम-गरम तंदूरी नान के साथ, बटर वाली रोटी के साथ, या फिर सादा चावलों के साथ। हर चीज़ के साथ ही ये बेस्ट कॉम्बो बनाएंगे। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे बटर चिकन बनाई। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ।
अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।